अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं समर अब्बास। दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा मुकाबला इस वक्त जारी है कोलंबो के प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के दरमियान। और पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया और अब तक 19.2 ओवर्स में भारत के 163 रन हो चुके हैं, जबकि 5 खिलाड़ी भारत के पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। पाकिस्तान की जानिब से एक शानदार आगाज मिला बॉलिंग में। पहले ही ओवर में कप्तान सलमान अली आगा ने अभिषेक शर्मा को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि उसके बाद विकेट्स ना गिर सकी जो है। और एक अच्छी पार्टनरशिप कायम की ईशान किशन ने मिलकर सूर्य कुमार यादव के साथ, लेकिन उसके बाद फिर जो है कुछ विकेटें गिरी हैं भारत की, लेकिन स्कोर जो है भारत का काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। और अब तक हमारे जो बॉलर्स हैं पाकिस्तान के, उसमें सबसे बेहतरीन बॉलिंग की साइम अयूब ने 4 ओवर्स में 25 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई, जबकि उस्मान तारिक जो कि पाकिस्तान की तरफ से ट्रम्प कार्ड कहलाए जा रहे थे, भारत के अंदर उस्मान तारिक का एक बहुत बड़ा खौफतानी था। उन्होंने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव को आउट किया और उन्होंने बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा करते हुए अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 24 रन दिए और एक खिलाड़ी आउट किया, जबकि मोहम्मद नवाज ने भी बहुत तपी तुरी बॉलिंग की और उन्होंने अपने 4 ओवर्स में सिर्फ 28 रन दिए। जबकि अगर हम दीगर बॉलर्स की बात करें तो उसमें शादाब खान काफ़ी महंगे साबित हुए, एक ओवर में उन्होंने 17 रन दिए, जबकि शाहीन शाह अफरीदी ने अपने पहले ओवर में 15 रन दिए थे और दूसरे ओवर में भी उनको काफ़ी ज़्यादा उनका ओवर महंगा साबित हुआ है, जिसमें वो 2 बाउंड्रीज अब तक खा चुके हैं। और बात की जाए सलमान अली आगा की, तो उनकी तरफ से भी बहुत अच्छी बॉलिंग की गई। 2 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 10 रन दिए और ओपनर अभिषेक शर्मा को उन्होंने आउट किया। और इसके अलावा अबरार अहमद भी काफ़ी महंगे साबित हुए। उन्होंने भारत के खिलाफ इस अहम तरीन मैच में अपने 3 ओवर्स में 38 रन दिए, काफ़ी महंगे साबित हुए। भारत की तरफ से ईशान किशन ने एक बहुत ही ज़बरदस्त इनिंग्स खेली और उसके बाद फिर शिवम दुबे ने एक अच्छी इनिंग्स खेली है और साथ साथ जो है इस वक्त रिंकू सिंह जो है उनके साथ साथ दे रहे हैं। और एक भारत अच्छा टोटल जो है वो स्कोर बोर्ड पर पोस्ट करने में कामयाब हो गया है। अपने मुकर्रर जो उनके ओवर्स हैं 20 ओवर्स में, जो पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान की तरफ से एक कोशिश थी कि कंडीशंस का फ़ायदा उठाया जाए, चूँकि एक अच्छा स्पिनिंग ट्रैक है जो प्रेमदासा स्टेडियम का, उससे ज़्यादा फ़ायदा जो है हमारी बॉलिंग लाइन अप जो है वो नहीं उठा सकी। कुछ गलत फैसले थे बॉलिंग में स्विचिंग के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान को काफ़ी ज़्यादा उसका नुकसान उठाना पड़ा है। ओवरऑल जो है भारत एक अच्छा टोटल अब तक बना चुका है। कंडीशन जो है वो स्पिनर्स को काफ़ी ज़्यादा सूट कर रही हैं। फील्डिंग के हवाले से भी आज कोई इतनी ज़्यादा मुतासिर फील्डिंग नहीं रही। पाकिस्तान के जो सबसे बेहतरीन फील्डर हैं शादाब खान, उनकी तरफ से कुछ मिस फील्डिंग भी आज देखने को मिली है। बड़ा मैच है पूरी दुनिया क्रिकेट का। इसी पे मजीद बात करेंगे। प्राइम में हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट डॉक्टर नुमान नियाज साहब, जिन्हें क्रिकेट का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। हमारे साथ प्राइम में मौजूद हैं तौफीक उमर साहब, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं साबिक फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान, जिन्होंने अंदर ही बड़ी शानदार बॉलिंग की थी 2012-13 के पाकिस्तान के टूर में। उनसे भी बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर नुमान नियाज साहब, क्या कहेंगे सबसे पहले, जो एक अब तक का भारत का स्कोर हो चुका है, क्या समझते हैं कि एक सेफ टोटल है पाकिस्तान के लिए, जो कंडीशन है वहां को देखते हुए, पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप को देखते हुए, जो हमारी बैटिंग के अंदर जो डेप्थ है उसे देखते हुए, क्या समझते हैं ये टोटल सेफ है या थोड़ा ज्यादा हो गया है? सबसे पहले तो समर, आपका सेकंड ओवर और 20th ओवर आपको याद आएगा। और आप जब एक्सेंट्रिक हो जाते हैं और एडमेंट हो जाते हैं कि आपने ईगोज के आप प्रेफर कर जाते हैं, नहीं शहनशाह अफरीदी फिट, नहीं उससे बॉलिंग हो रही, 2 मैचेस में आप देख चुके हैं। Just to carry him and then with the tag of a premier fast bowler, he isn't premier fast bowler at the moment. Now उसने rehabilitate किया है। 2 ओवर्स में 31 रन दिए हैं शाहीन शाह अफरीदी ने और 1 विकेट हासिल की है, यानी कि 15.5 रन की जो है उनको जो है वो पर ओवर उनको पड़ा है। और 175 रन बनाए हैं भारत ने मुकर्रर 20 ओवर्स में और 176 का टारगेट पाकिस्तान को मिला है। जी डॉक्टर साहब कंटिन्यू कीजिएगा। अब ये जो 176 टू विन है, इसमें अगर आप देखें, एक तो उस्मान खान को करना, 4 की उनकी एवरेज 80 का स्ट्राइक रेट है। अब रेगुलर विकेट कीपर लेके नहीं गए, बट आई स्टिल बिलीव कि इस मैच में टॉस जीत के पास एक तो इंक्लीमेंट वेदर का वो खौफ होता है, और दूसरा ऑब्वियसली ड्यू फैक्टर जो है कोलंबो में और प्रेमदासा में। 160 शुड हैव बीन एन एडिक्वेट टोटल। मेरे ख्याल में कोई वो 16-17 रन उनसे ज़्यादा करवाए। साइम अयूब वाज द वन, जो कि मैं जिसको जनरेशनल टैलेंट कहता हूँ विद द बॉल भी, और उसने आपको आज फिर मैच बना के दिया, वो लेके आया। शादाब से ओवर कराने की मुझे नहीं समझ आई। अहेड उस्मान तारिक क्या लॉजिक बनती थी? शादाब बॉलिंग नहीं कर पा रहा जब से वो इंजरी से वापस आया है, डायरेक्ट आया है। एंड आई फील कि टीम सिलेक्शन में हॉन्ट यू, बट आई स्टिल बिलीव पाकिस्तान इज़ वेरी मच इन द गेम।
और ये बहुत डिपेंड करेगा आपके ओपनर्स पे और पावर प्ले पे। इंडिया भी इज अदर देन ईशान किशन, देखें अभिषेक शर्मा को आउटस्टैंडिंग आपने आउट कर दिया, जो आपने आउट ऑफ द बॉक्स सलमान आगा ने अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, जॉब वेल डन। बाकी ईशान किशन जो वो है ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर, उसकी पिछली 15 छक्के तो उसकी पिछली 3 इनिंग्स में थे बिफोर दिस, और 3 ये डाले तो 18 छक्के तो उसने 4 इनिंग्स में मार दिए। बट आई पर्सनली फील कि पाकिस्तान, बट दे डोंट हैव टू लूज देयर कॉन्फिडेंस, और ये डिपेंड करेगा। और आज इम्तिहान होगा नंबर 4 पे, जो कि वो प्रॉपरली रेलेवेंट नहीं है 4 के लिए। बाबर आजम, उसको एक रोल मिलना चाहिए, एंड ये अब ठक्का लगा के रन कर नहीं सकते। पावर प्ले विल रीडिफाइन। तौफीक उमर साहब, आपकी क्या राय है? 176 का टारगेट है 20 ओवर्स में, कंडीशंस को देखते हुए और पाकिस्तान की बैटिंग स्ट्रेंथ को देखते हुए क्या कहेंगे? वैसे तो भारत की तरफ से जो आगाज था, लग ये रहा था कि ये 190-200 कर जाएंगे, फिर भी हमारे बीच के बॉलर्स ने बड़ा कंटेन किया, जिसमें मोहम्मद नवाज ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की और उसके साथ साथ जो साइम अयूब है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की। उस्मान तारिक ने बड़े ज़बरदस्त ओवर्स निकाले बीच में, शुरू के ओवर्स में और आखिरी ओवर्स में जो रन बने हैं। क्या कहेंगे? फिर भी 175 तो हमने कंटेन कर लिया, लेकिन 176 जो टोटल है, समझते हैं कि ज़्यादा रन हमने करवा दिए या ठीक है जो स्टार्ट था उसको देखते हुए? देखें, आई थिंक कि जिस तरह से स्टार्ट मिला था इंडिया को, उस वक्त तो ऐसा लग रहा था कि ये 180-190 के करीब ये रन्स करेंगे, बट मतलब दरमियान में हमने बॉलिंग अच्छी भी की। जिस तरह से अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि साइम अयूब ने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की, आउट भी करके दिए, प्लस फिर उस्मान तारिक ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। देखें, हमने अब जब पहले ओवर में ही हमें विकेट मिल गई, उसके बाद जिस तरह से हमने बुरी बॉल की हैं, गलत जगह पे बॉल की हैं, हमें सब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे जो विद इन द स्टम्प्स दूर थोड़ा सा बॉल गिर रहा है, वो इतना आसान नहीं है उसको शॉट लगना। हमने फिर भी विद दी ऑफ स्टम्प से बाहर बॉलिंग की, लेग स्टम्प से बाहर बॉलिंग की, और उसकी वजह से जो है जिस तरह से रन्स हुए हैं आपके सामने हैं। आई थिंक दूसरा जो समर भाई आप एक बात और कर रहे थे कि मुझे ये समझ नहीं आई कि ये मतलब अब कप्तान ने अपना तीसरा ओवर क्यों नहीं किया, और वो मतलब पावर प्ले में ही उसने बॉलिंग करनी थी। उसका 5वां ओवर जो वो उसको अबरार को लेके आए हैं, वो उसने एक आउट किया हुआ है। जब बॉलर आउट करता है तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो हाई होता है, तो उसने वहाँ पे वो पता नहीं डर गया या क्या वजह हुई कि उसने वहाँ पे बॉलिंग ही नहीं की। तीसरा ओवर उसको करना चाहिए था अपना। और उसके बाद आप ये देखें कि फिर दोनों लेफ्ट हैंडेड, बड़ा अच्छा राइज भी हो रहा था और ब्रेक भी। हाँ, दूसरा आपने उस्मान तारिक को भी थोड़ा सा लेट लेके आए हैं उनको, क्योंकि दोनों लेफ्ट हैंडेड बैटर जब लगे हुए थे, आपने शादाब को बॉलिंग करवा दी। ठीक है, वो एक मतलब वो मैचअप आपने उनको दे दिया कि जी लेफ्ट हैंडेड के लिए लेग स्पिनर जो वैसे इजी होता है, और एक बैटर आपका लेग स्पिनर के लिए जो आप इजी होता है लेफ्ट हैंडेड के लिए, तो वो एक बैटर आपका वो 50-60 पे खेल रहा है, तो आपने उसको बॉलिंग करवा दी। तो आई थिंक कि कैप्टनसी में भी थोड़े से आज फ्लॉज नज़र आए हैं। ये चीज़ें जो हैं, ये कंडीशन को देखें, कोई भी टीम जो बड़ा जो मैच होता है उसमें कंडीशन को जितनी जल्दी असेस करती है, उसके वो उतना अच्छा परफॉर्म करती है उस मैच में। तो आई थिंक कि हमने जो है जो हमने उस तरह से बॉलिंग नहीं की, विद इन द स्टंप्स करनी चाहिए थी, थोड़ा सा दूर करना चाहिए था बॉल। जहाँ पे जो बॉल थोड़ा सा दूर गिर रहा है वो उसको थोड़ा सा बाउंस भी हो रहा है और वो टर्न भी हो रहा है। तो आई थिंक कि ये चीज़ जो है ये आपको साइम अयूब ने करके दिखाई, आपको उस्मान तारिक ने करके दिखाई, तो बाकी अनफॉर्चुनेटली बॉलर्स जो हैं वो उस तरह से नहीं कर सके। अबरार आज जो है वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका, क्योंकि वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा तेज बॉल कर रहा था। यहाँ पे इस विकेट पे जो है थोड़ा सा तेज अगर आ रहा था बॉल बार-बार, हाँ, और वो थोड़ा सा तेज कर रहा था, जिसकी वजह से बॉल उसका थोड़ा सा आगे पिच हो रहा था। तो आई थिंक कि ये चीज़ें जो हैं, ये जो बाहर बैठे जो आपके थिंक टैंक हैं, उनको भी अंदर ये मैसेज भेजना चाहिए कि यहाँ पे इस कंडीशन में किस जगह पे बॉलिंग करनी है। तो आई थिंक ये चीज़ें जो हैं ये अब देखना पड़ेगा तो कि टोटल जो है तौफीक उमर साहब, जो टोटल है 176 हमने चेज करना है, क्या कहेंगे? रन से हमने ज़्यादा करवा दिए या ठीक है? ये देखिए 176 रन जो है वो चेजेबल तो हैं, इस तरह नहीं कि हम आउट ऑफ द गेम है, बट मैं यहाँ पे कहूँ कि यहाँ पे नए बॉल पे रन्स होने बहुत ज़रूरी हैं। आपको पावर प्ले जो है उसका बहुत अच्छा उसको यूज़ करना पड़ेगा। पावर प्ले में आपको मिनिमम भी जो है 50+ रन्स चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब पुराना बॉल हो रहा है तो आपने देखा होगा कि स्पिनर्स का बॉल वहाँ टर्न भी हो रहा है और उसको इतनी आसानी से शॉट्स नहीं लग रहे। तो आपको इतना मार्जिन जो है वो देना पड़ेगा कि बाद में आपको अगर एवरेज मतलब आपकी बहुत ऊपर चली जाती है तो फिर आप बिल्कुल आउट ऑफ द गेम हो जाएंगे। आई थिंक यहाँ पे
पावर प्ले बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये देखना होगा कि हमने हमारे दोनों बैटर्स जो हैं वो अच्छी निक में भी नज़र आ रहे हैं। साहिबजादा फरहान ने भी रन्स किए हुए हैं, साइम अयूब भी अच्छी निक में हैं। उसके बाद सलमान अली आगा जो कि नंबर 3 पे खेल रहे हैं, वो भी उसने भी अभी रिसेंट जो आप सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट उसने रन्स किए हुए हैं। तो आई थिंक काफी अच्छा आप जो है ये पावर प्ले बड़ा इंपॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करेगा। सही है। मोहम्मद इरफान साहब, आपकी क्या राय है? बीइंग ए बॉलर, आप समझते हैं कि कंडीशंस जो थी वहाँ की हमने रन ज़्यादा करवा दिए हैं, या ठीक है हमने ज़्यादा कंडीशन के मुताबिक हमने ठीक उन्हें कंटेन किया 175 तक? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो शुरू में जिस तरह स्टार्ट हुआ था तो जो हमने एक प्रेशर बिल्ड करना था इंडिया की टीम पे वो हमने किया। उसके बाद जैसे ही शाहीन आया, आपने देखा होगा कि उसने अच्छी बॉलिंग नहीं की। जो भी आप अच्छे एरिया में बॉल हिट कर रहे थे विकेट टू विकेट, वो उनके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके बाद देखें आप, साइम अयूब रेगुलर बॉल नहीं करता। आपको पता है कि अभी देखें तो वर्ल्ड सेकंड बेस्ट ऑलराउंडर। तो जो हमारे रेगुलर बॉलर हैं उनसे अच्छी बॉल नहीं हो रही, उन पे क्या प्रेशर है। आप देखेंगे आपको साफ पता चल रहा है कि स्लो विकेट है, इसमें स्पिनरों का ज़्यादा रोल होगा। तो आपको चाहिए था कि आप लास्ट ओवर भी आपके स्पिनरों के जो पड़े हैं आप उनको दें। ठीक है, रन होते हैं, फास्ट बॉलर को होते हैं, लेकिन अच्छी बॉल पे स्कोर हो जाए तो आप नहीं कह सकते कि चले खैर है कोई बात नहीं स्कोर हो गए हैं। तो आप बार बार एक ही गलती करेंगे तो आप किस तरह बड़ी टीमों से मैच जीतेंगे। तो यही चीज़ है कि आप देखा जाए तो फील्डिंग में भी देखें, जो इस तरह आपने बात किया कि टीम के चेहरों पर थोड़ा प्रेशर नज़र आ रहा था। तो आपने जो अच्छे एरिया में बॉल किया है वो विद इन द स्टंप, वो आपको मुश्किल हो रहा था अगली टीम को। तो आप एक दफ़ा प्रेशर में लेके आए, फिर उसके बाद शाहीन ने ओवर किया, फिर मिडल में आके जो एक दो चेंजिंग थे वो वही चीज़ आ जाती है कि आप स्मार्टली किस तरह अपने बॉलरों को यूज़ करते हैं। स्मार्ट कैप्टन और स्मार्ट बॉलर का यही होता है कि जल्दी से जल्दी मैसेज देना अगले प्लेयर को कि ये वाला बॉल आप ज़्यादा करो, इसमें बैट्समैन को मुश्किल हो रही है। आप जैसे ही देखा होगा स्पिनर जो बचने जा रहे थे या वाइड बॉल कर रहे थे वो बैट्समैन के लिए इजी था, जो विकेट टू विकेट कर रहे थे वो मुश्किल हो रही। तो आपने रन करवाए 15-20 रन ज़्यादा हैं, लेकिन उसके लिए आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं इरफान भाई, आप खुद भी फास्ट बॉलर हैं। भारत के खिलाफ आपने बड़े अच्छे आपने स्पेल्स किए हुए हैं। आप भी जो है लेफ्ट आर्म आप फास्ट बॉल करते थे, शाहीन अफरीदी भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं। तो क्या आप देखते हैं उनकी बॉलिंग में, क्या आपको बड़ा फ्लॉ नजर आया, क्या बड़ी खराबी नजर आई कि उन्होंने 2 ओवर्स में जो है 31 रन खाए हैं और 1 विकेट उन्हें आखिरी बॉल पे जाके मिली है? क्या खराबी हो रही है? शाहीन अफरीदी जो है वो आपको फिट नहीं दिखाई दे रहे, क्या मसला आपको कहाँ लग रहा है? मेरे ख्याल में तो जैसे ही शाहीन अनफिट होने के बाद वापस आए हैं, उसके बाद उनका वो जोर नहीं लग रहा जिधर वो चाह रहे हैं। ठीक है, बॉल कर रहे हैं, जहाँ फेंकना है वो उस तरह से नहीं फेंक रहे। उनका थोड़ा रिदम में और उनके एक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम है। अगर उस पर वर्क करेंगे, थोड़ा अपने आप को मतलब कि एक एरिया में लेके आएंगे तो फिर ही है। थोड़ा मुझे लग रहा है कि वो अपनी जो साथ इंजरी है उसको कैरी कर रहे हैं, तो लेकिन वो बताना नहीं चाह रहे, देखने में लग रहा है। तो इसलिए फिर आपके पास जब आपकी बॉडी खुलती है, आपका एक जगह पे नजर आया था जब उन्होंने स्ट्रेट पे एक डाइव मार के उन्होंने बॉल रोका, उसके लड़खड़ा के चलते हुए दिखाई दिए थे, जिससे लग रहा था शायद कि वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। नहीं, वो साफ नज़र आ रहा है भागने से, क्योंकि मैं फास्ट बॉलर हूँ, मुझे भी है। मैं जब आपके थोड़ा और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके जो इंजरी हुई है, आपके जब घुटने पे थोड़ा प्रेशर आता है उस टाइम आपको थोड़ा मुश्किल होती है, क्योंकि इंजरी से वापस आने के बाद अगर देखा जाए शाहीन वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा। ठीक है, आप एक आधे मैच में छोटी टीम के खिलाफ कर देते हैं, लेकिन जो बड़ी टीमें होती हैं वहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जोर भी लगाना पड़ता है और एक्यूरेट बॉल फेंकना पड़ती है। तो आप 19-20 करेंगे तो वो आपको इजीली नहीं छोड़ेंगे, आपको बाउंड्री भी करेंगे। तो देखें, जो देखने में आ रहा है मुझे तो पूरा फिट नहीं है शाहीन। जहाँ पे जोर लगाना चाह रहा है वहाँ पे उसका जोर नहीं लग रहा, जो कि मुश्किल हो रही है उसको। मुझे एक मुख्तसर ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्राइम एक मुख्तसर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है कि जो हमारी बॉलिंग के अंदर जो हमारे देखे ना 6 में से 4 आउट किए हैं वो हमारे पार्ट टाइमर्स ने हमें विकेट लेकर दी हैं, उन्होंने अच्छा कंटेन भी किया है। जो हमारे मेन बॉलर्स हैं जिन पे आप रिलाई कर रहे थे, मां सिवाय उस्मान तारिक के और मोहम्मद नवाज के बाकी सब बुरी तरह से एक्सपोज हुए। यार सबसे पहले तो बहुत आपसे मैं एक इख्तलाफ करूंगा। एक तो साइम अयूब इज नो मोर अ पार्ट टाइमर, वो दुनिया का ये नंबर 1 ऑलराउंडर भी रह चुका है, अभी डिस्प्लेस होकर नंबर 2 आया है। आई पर्सनली फील के आपने ना आप रेपुटेशन पे प्लेयर्स को खिला रहे हो। आपकी टीम सिलेक्शन में कुछ लोगों को एकोमोडेट किया गया था,
तो जब आप आउटराइटली एक वर्ल्ड कंपेटिटिव टीम लेके जाते हैं तो उसमें आपको फिर बहुत फेयर सिलेक्शंस करनी चाहिए। आपकी मिडिल ऑर्डर में आपने घुसाए हुए टॉप ऑर्डर प्लेयर्स और उनको कंपेलिंगली मिडिल ऑर्डर बैट्समैन बनाने की कोशिश की है। रेगुलर विकेट कीपर आपने रखा नहीं, इवन उस्मान इज नॉट अ रेगुलर विकेट कीपर। और उस्मान की जो इंटरनेशनल ये वर्ल्ड कप्स में ही आप निकाल लें जो परफॉर्मेंस है, वो 6 मैचेस में से अपना जो है उसके 4 की एवरेज है और कोई 80 का स्ट्राइक रेट है। देन आपने बॉलर्स की बात की, शादाब खान मे हैव बीन अ गन ऑलराउंडर, लेकिन वो अभी इंजरी से वापस आया। आप वो देख लें, जैसा अभी तौफीक कह रहा था, मतलब वो लेग साइड पे जब आप ड्रिफ्ट करके नीचे गेंद गिरेगा, आपके ख्याल में उस तरह के बैट्समैन जो खेल रहे थे वो छोड़ेंगे? वो तो अपॉर्चुनिटी पे पाउंस करते हैं। फिर ये जिसने इन्होंने आइडेंटिफाई किया कि आपकी बॉलिंग जो एम्प्लॉयमेंट थी वो काफ़ी उसमें कवाहतें नज़र आई हैं। उस्मान तारिक को 10 ओवर तक वेट करा दिया, 11वें ओवर में आप लेके आए। इब्रार को ओवर कराया, व्हाई नॉट हिमसेल्फ। फिर इब्रार का अगर आप प्रीवियस रिकॉर्ड भी उठा के देखें तो इट इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अगेंस्ट ऑल द अदर टीम। को 17-18 की एवरेज है अदर देन इंडिया, जहाँ पे 40 को एक्सीड कर जाती है। दिस मीन्स वही जो भी इसने आइडेंटिफाई किया तौफीक ने, कि वो तेज़ गेंद करने की कोशिश करता है। अब बिट डिफेंसिव माइंडसेट जिस किस्म का वो है नहीं, तो प्रॉबेबली इस वजह से वो रन्स कंसीड करता है। तो आई पर्सनली फील अ लिटिल पेडेस्ट्रियन कैप्टनसी, और लेट्स होप कि ये जो 10-15 रन है ये हमें कॉस्ट ना कर जाएं और हम कंपनसेट करने की कोशिश करें। लेकिन पावर प्ले में अगर आपसे रन्स ना हुए, लेट्स एक आपके लिए फ़ायदे की चीज़ होगी कि थोड़ा उधर क्लाउडी है तो थोड़ा ह्यूमिड ज़्यादा होगा, और जिसकी वजह से जो है ड्यू फैक्टर हो सकता है, और जहाँ पे बॉलिंग इंडिया के लिए डिफ़िकल्ट हो सकती है। अदरवाइज़ अगर आपने अर्ली ऑन कैपिटलाइज ना किया, फिर ये मैच आप, क्योंकि उनकी बॉलिंग भी देखें, वरुण चक्रवर्ती, अक्षर पटेल एंड वो है आपका कुलदीप यादव, और इंडिया ने 10 से 15 ओवर तक, या इन 15 ये 10 ओवर से लेके 15 ओवर तक सिर्फ 38 रन बनाए इंडिया ने। आपने फिर आखिर में आके उनको अपॉर्चुनिटी दे दी आखिरी ओवर को, और फहीम को बॉलिंग ना कराना मेरी समझ से बाहर है। हालांकि फहीम ने पिछले जो भारत के खिलाफ मैच हुआ था उसमें बड़ी अच्छी बॉलिंग की थी, भारत का टॉप ऑर्डर उसने उड़ा के रख दिया था। ही वाज वेरी कॉन्फिडेंट। या 3 आउट किए थे उसमें, मेरा ख्याल एशिया कप में फाइनल में। जी हाँ, बिल्कुल। और बैटिंग के बारे से डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? गिवन द स्ट्रेंथ जो हमारे पास है, अब जाहिर है जो प्लेइंग 11 है उसी ने ही जाना है। क्या हिकमत अमली होनी चाहिए? वैसे तो जो है क्या कहेंगे, पहली विकेट पाकिस्तान की गिर चुकी है। साहबजादा फरहान जो है वो 0 पर आउट हो चुके हैं। उन्होंने बॉल जो है वो तीसरा ही बॉल जो वो फेस कर रहे थे, चौथा बॉल उन्होंने वो हवा में बॉल खड़ी कर दी और सर्कल के अंदर ही वो कैच हो गए हैं। हार्दिक पांड्या ने भारत की तरफ से बॉलिंग का आगाज किया, और जो पाकिस्तानी ओपनर हैं साहबजादा फरहान, वो एक बड़ी शॉट खेलने जा रहे थे और एक शॉर्ट पिच डिलीवरी थी जिसे उठाकर खेलने की कोशिश की, और सर्कल के अंदर ही उन्होंने जो है कैच पकड़ा दिया है। ऑफ साइड के बाहर ये एक ऊपर का बॉल था जिसे वो शायद कट भी खेल सकते थे, लेकिन इसको उन्होंने मिड विकेट की तरफ खेलने की कोशिश की और बॉल हवा में खड़ी कर दी। 0 पे पाकिस्तान की पहली विकेट गिर चुकी है। जो पाकिस्तान के तरफ से तेज खेलने वाले जो एक बैटर हैं साहबजादा फरहान, वो अपनी विकेट गंवा चुके हैं। जी डॉक्टर साहब, योर कमेंट। देखें, ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी ब्लो है पाकिस्तान को कि साहबजादा इन द रन्स, और उस पर आप काफ़ी डिपेंड करते हैं। लेकिन इसमें एक मैं पॉजिटिव चीज़ देखूंगा, वो ये है कि सलमान अली आगा, जिसने अभी तौफीक ने कहा था कि वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी बहुत रन्स किए, वो पावर प्ले में रन्स कर लेगा और तगड़े रन्स कर लेगा, लेकिन पावर प्ले के बाद शायद उसको भी इतनी प्रॉब्लम हो, क्योंकि अगेन ही इज़ नॉट अ T20 बैट्समैन, उसका ग्रूम हुआ नहीं हुआ। तो आज अब देखना कि सारी अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सलमान पे आ जाएगी कि वो कितनी जल्दी रन्स करता है। अगर आपने 50 रन्स ना किए इस पावर प्ले में, देन यू विल बी आउटस्टेड फ्रॉम द गेम। क्योंकि मैंने भी आपको जिक्र किया कि जिसमें बॉल पुराना होता है, इंडिया जैसी बैटिंग लाइनअप और मिडिल ऑर्डर ने 10 से 15 ओवर में से 5 ओवर में 38 रन किए, तो आपकी तो मिडिल ऑर्डर इस वक्त बड़ी फ्रेजाइल है। तो ये गेम सारी आ जाएगी कि आज बाबर आजम कैसे खेलता है, आज इवॉल्व होता है या नहीं होता है, उसकी दोबारा री इनकारनेशन होती है या नहीं, एंड सलमान अली आगा कितनी आज आके हिटिंग करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स एक और प्लेयर है जिस पे मैं डिपेंड करूंगा विद द बैट आल्सो, दैट इज शादाब खान। सो लेट्स सी हाउ डू यू डू दैट। अभी और वैसे जो कंडीशंस हैं वो फास्ट बॉलर्स के लिए डॉक्टर साहब इतनी बुरी नहीं है। हार्दिक पांड्या बड़े अच्छे बॉल करा रहा है, लाइन पे बॉल गिरा रहा है, स्विंग भी उसे मिल रहा है। शाहीन अफरीदी साहब, इसका मतलब है कि हमारे बॉलर का मसला था, फास्ट बॉलर का, कंडीशंस का मसला नहीं था। बॉल बड़ा अच्छा हार्दिक पांड्या का बॉल गिर रहा है और अच्छा स्विंग भी हो रहा है, शेप भी हो रहा है बॉल। या ऑफ कोर्स आई टोटली एग्री।
और जिस तरह इरफान ने आइडेंटिफाई करके दिया है उसकी माइनर, और अब देखिए मैं नेकेड आई से या ऑप्टिक इल्यूजन होती है, नेकेड आई से नहीं कह सकता। विकेट मैडन लेकिन करा मुझे दिया उसके ऐसे पहला ओवर। वो हार्दिक पांड्या इज कंप्लीट ऑलराउंडर, उसको अच्छा है बॉलर खिलाने, आज वो बैटिंग में नहीं कर सका, फर्स्ट बॉल डिसमिसल हो गया, वरना तो रन भी वो बहुत कर रहा है। तो ये तो लग्जरी देता है इंडिया को, एज ए बैट्समैन उसको काउंट कर लें, एज ए बॉलर काउंट कर लें। तो अब लेट्स सी के हाउ इट गोज, सही। लेकिन सलमान पे बहुत डिपेंड करेगा। सही है तौफीक भाई, ज़ाहिर है आप भी पाकिस्तान के ओपनिंग बैट्समैन रहे हैं। अब जो कंडीशन इस वक्त बन गई है सिचुएशन, पहला तो विकेट मैडन भारत ने जो है वो अपने नाम कर लिया है, अब आगे के वाले से क्या हिकमत अमली होनी चाहिए पाकिस्तान की? देखें, हिकमत अमली यही है कि मतलब पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनको, अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी इनको, क्योंकि इंडियन बॉलर्स जो हैं जब तक आप उन पर अटैक नहीं करेंगे वो अंडर प्रेशर नहीं आते। ठीक है, आपने ये देखना है कि आप आई थिंक ये भी एक और आउट हो गया शायद, साइम नहीं नहीं छक्का हो गया, ओके एच पे हुआ है, हाँ जी एच पे हुआ है, किस्मत ने साथ दिया है। हाँ, तो उसमें देखें समर भाई, इसमें देखना ये है कि यहाँ पे ये कंडीशन जो है ये क्या डिमांड कर रही है। मतलब कंडीशन जो है यहाँ पे ठीक है, हार्दिक पांड्या का जो अगर आप देखें पहला ओवर जब कोई बॉलर आउट करता है ना तो उसका बॉल स्विंग भी शुरू हो जाता है, और अगर स्पिनर हो तो उसका ब्रेक भी शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है। हाँ, लेकिन अगर जब आप किसी पे अटैक मतलब किसी को चार्ज करते हैं, जैसे देखें यहाँ पे आपने ये देखना है कि उनके पास 3 स्पिनर्स से खेल रही है इंडिया, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और उसके बाद अक्षर पटेल। ठीक है, इनका अगर देखें कि यहाँ पे जो कंडीशन है वो रन्स यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हुए हैं, आउट दे दिए है, आई थिंक साइम अयूब आउट हो गया और ये LBW हो चुके हैं। साइम अयूब पहली बॉल पे छक्का लगाने के बाद दूसरी ही बॉल उन्होंने सीधी पैड्स पर खाई है, और अंपायर की तरफ से जो इशारा है वो है आउट का, और रिव्यू जो है वो ले लिया गया है साइम अयूब की जानिब से, चूंकि उनके नज़दीक की बॉल शायद डाउन द लेग जा रही थी, लेकिन बुमराह बड़े कॉन्फिडेंट थे, अंपायर बड़े कॉन्फिडेंट थे कि ये बॉल जो है इट वाज हिटिंग द स्टंप्स। अब देखते हैं कि थर्ड अंपायर की तरफ से रिव्यू में क्या फैसला दिया जाता है। एक बहुत बड़ा नुकसान, एक भारी नुकसान पाकिस्तान के लिए हो सकता है। साइम अयूब जो शायद ये इंटेंट के साथ आए थे कि चार्ज करना है, जो है रन रेट को ऊपर लेकर जाना है, लेकिन एक जो है उनका LBW हो गया है। अब अंपायर ने आउट भी दे दिया है। थर्ड अंपायर जो है उसकी तरफ ये फैसला भेजा गया है कि वो क्या फैसला देते हैं। अगर ये आउट करार दे दिए जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत भारी नुकसान होगा। 175 का बड़ा टारगेट है जो कि पाकिस्तान ने चेस करना है। पहला मेडन ओवर था, उसमें विकेट भी गिरी पाकिस्तान की। पहले ओपनर जो है साहबजादा फरहान आउट हुए, और अब साइम अयूब भी जो है वो खतरे में दिखाई दे रहे हैं। अंपायर की तरफ से आउट दे दिया गया है, और रिव्यू के अंदर भी ज़्यादा जो फेवर है वो ऑब्वियसली अंपायर कॉल को ही देखा जाता है कि वो कितना ज़्यादा हो रही है। वैसे तो ये हिटिंग द स्टंप्स है, और बड़ा क्लियर हो गया है कि ये आउट हैं, और उनकी बचत का कोई चांस भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। 2 विकेटें पाकिस्तान की सिर्फ 6 रन्स पर गिर चुकी हैं, दूसरा ही ओवर है, और बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को पहुंचा है। एक बड़े टारगेट के ताक़ुब में पाकिस्तान की 2 विकेटें गिर चुकी हैं। पहले ही ओवर में एक खिलाड़ी आउट हुआ, दूसरे ओवर में दूसरा जो हमारा ओपनर है वो पवेलियन की तरफ लौट चुका है। बड़ा हदफ है, और अब सारा प्रेशर जो है वो कप्तान सलमान अली आगा और बाबर आजम जो कि तजुर्बाकार बैटर हैं उनके कंधों पर आ चुका है। बाबर आजम के हवाले से स्ट्राइक रेट उनका ऑब्वियसली कम होता है, वो स्लो खेलते हैं, रन बॉल खेलते हैं, लेकिन टारगेट जो है वो शायद पाकिस्तान को अब 8.5 रन पर ओवर से ऊपर का उन्हें स्ट्राइक रेट जो है वो पर ओवर जो है उन्हें रन रेट बरकरार रखनी पड़ेगी। क्या कहेंगे तौफीक उमर साहब? एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। साइम अयूब जो कि इन फॉर्म भी हैं, चार्ज भी करते हैं, तेज खेलते हैं, वो पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। पाकिस्तान के 6 रन पर 2 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। देखें बिल्कुल ये तो बहुत मतलब ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे हम कि इस तरह का स्टार्ट होगा, क्योंकि दोनों बैटर जो थे वो इन्फॉर्म थे और अटैकिंग प्लेयर हैं दोनों। अनफॉर्चुनेटली दोनों ही नहीं कर सके रन्स। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बाबर और सलमान अली आगा पे है। देखें हमें अब मतलब ये दोनों एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, यहाँ इनसे हमें सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, इनसे हमें विनिंग परफॉर्मेंस चाहिए। ठीक है, जैसे जो कि आपके एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं या जो कि इतनी देर से खेल रहे हैं आप, तो अब आपने मैच जितवाना है। ये यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि मुश्किल तो है, बट
यही मैचेस होते हैं जो आपको बड़ा नामुमकिन नहीं है किसी प्लेयर, सूरत हाँ में। नामुमकिन नहीं है। देखें यहाँ पे 1 से 2 T20 शॉर्टर वर्जन क्रिकेट में आपके 1 से 2 ओवर अच्छे लगते हैं तो एकदम से मोमेंटम शिफ्ट होता है दूसरी तरफ। तो आई थिंक यहाँ पे पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से अटैकिंग क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप फंस गए और यहाँ पे अगर आप विकेट बचाने की कोशिश करते रहे तो फिर आप गेम से आउट हो जाएंगे, क्योंकि पुराने बॉल पे इतनी आसानी से यहाँ पे रन्स नहीं होंगे। स्पिनर का बॉल ब्रेक भी हो रहा है जहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये विकेट आहिस्ता आहिस्ता अगर आपने पहली इनिंग्स में भी देखा होगा तो स्लोअर साइड पे गई है, तो यहाँ पे बॉल टर्न भी होगा। यहाँ पे आपने ऊपर से रन्स करने हैं, यहाँ पे आपने अटैकिंग क्रिकेट खेलनी है। यहाँ पे ये नहीं करना कि आपने जी विकेट बचाने की कोशिश करनी है। तो वो एक जो इशू बाबर का था कि स्ट्राइक रेट का इशू है, वो यहाँ पे अब उसको मतलब उसने प्रूव भी करना है कि नहीं मैं अटैकिंग क्रिकेट भी खेल सकता हूँ और मैं मतलब पावर प्ले में अभी आ गया, पावर प्ले यूज़ करें। तो आई थिंक यहाँ पे ये चांस है कि पाकिस्तान अगर 2 से 3 अच्छे ओवर लगा देता है तो मोमेंटम शिफ्ट हो जाएगा दूसरी साइड पे। बिल्कुल ऐसा ही है, एक अच्छी पार्टनरशिप जो है वो बिल्ड करनी पड़ेगी सलमान अली आगा को और बाबर आजम को एक अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ, ताकि जो है इस मैच को, बड़े मैच को जीता जा सके। क्या कहेंगे इरफान भाई, जो कंडीशंस हैं वो तो फास्ट बॉलर्स को भी ठीक ठाक सूट कर रही हैं? नहीं समर भाई, वही बात जो हम पहले कर रहे थे, जब आप अच्छे एरिया में ग्राउंड पे हिट करेंगे बॉल तो वो ट्रैवल करता है। आप जब जोर लगाएंगे तो फिर बॉल चलेगा और उसको अच्छे एरिया में फेंकेंगे। जब आप अच्छे एरिया में बॉल नहीं फेंकेंगे तो बड़ी टीमों के खिलाफ आप नहीं हो सकता कि आप उनको रूम भी दें और मुंह में बॉल फेंकें, तो फिर आप ये कर सकते हैं। यहाँ पर सलमान अली आगा भी आउट हो चुके हैं। पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा भी पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। एक बहुत बड़ा धक्का पाकिस्तान को लगा है कि तीसरी विकेट पाकिस्तान की सिर्फ 13 रन्स पर गिर चुकी है। 2 ओवर्स में पाकिस्तान के 13 रन्स पर 3 खिलाड़ी पवेलियन की तरफ लौट चुके हैं। एक बहुत बड़ा धक्का पाकिस्तान को लगा है। वही शॉट जिस तरह की खेली थी साहबजादा फरहान ने, तकरीबन उसी तरह की बॉल थी ऑफ साइड पे, उसे मिड विकेट की तरफ खेलना चाह रहे थे कप्तान सलमान अली आगा, और एक बहुत ही ईजी कैच हार्दिक पांड्या के हाथों में आया है और इस तरह भारत की तरफ से पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की तरफ लौटाया जा चुका है। एक बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है, एक बड़ा टोटल है जिसके ताक़ुब में पाकिस्तान की बैटिंग का जो आगाज़ है दिखाई दे रहा था। एक इंटेंट के तेज़ खेलना है, चेज़ की तरफ जाना है, स्लो नहीं करना गेम को, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो पूरी तरह से पाकिस्तानी टीम को उसने बैकफुट पर डाल दिया है। सिर्फ 2 ओवर्स में 13 रन पर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। साइम अयूब हो, साहबजादा फरहान हो या कप्तान सलमान अली आगा, जिनकी रिसेंटली बड़ी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, वो भी आउट हो चुके हैं। क्या कहेंगे मोहम्मद इरफान साहब? इसमें जाहिर है जो भारतीय बॉलर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइन पे बॉल गिराई जा रहे हैं और वो पूरा मौका देने की गलती आप करें और अपनी विकेट गंवा दें खुद से ही। नहीं, असल में जिस तरह उन्होंने प्रेशर बिल्ड कर दिया, देखिए उन्होंने सारी अटैकिंग फील्डिंग भी अटैकिंग फील्डिंग ली हुई है और अच्छे एरिया में बॉल हिट कर रहे हैं। तो हमारे बैट्समैन का देखिए जो भी शॉट मार रहे हैं वो सर्कल से बाहर नहीं जा रहा। यहाँ से महसूस होता है कि आपकी अगली टीम कितनी प्रेशर में है। अगर हमने बॉलिंग का, अगर पहले जो हमने टॉस जीतने का बॉलिंग की वो हमने बहुत गलत की, जो लाइन पे बॉल गिराया जो अच्छे एरिया में है वो बैट्समैन के लिए मुश्किल हुआ। तो अभी देखें आप, अभी हम बात कर रहे थे टीम सिलेक्शन पे और मिडिल ऑर्डर तो हमारे पास है ही नहीं है। अगर देखा जाए जो ऊपर वाले हैं वो नीचे खेल रहे हैं, जो नीचे वाले हैं उनको हमने ऊपर किया हुआ है। तो इस तरह आप बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं जीत सके। फिर यही होता है कि आपका कभी दाल आ गया तो आप जीत जाएंगे, नहीं तो फिर आप देखेंगे जो अभी हमारा हाल हो रहा है। तो अब हम वो फायर पावर की भी बड़ी कमी है इरफान भाई, फायर पावर की भी बड़ी कमी है। जो हमारे पास हुआ करते थे नीचे, आसिफ अली या इफ्तिखार अहमद हुआ करते थे जो आके नीचे चलाते थे, तेज खेलते थे, उस तरह का कोई फायर पावर हिटर भी हमारे पास नहीं है डाउन द ऑर्डर। वही चीज़ है ना, हमारे पास कोई इस तरह का बैट्समैन और इस तरह का कोई ऑलराउंडर भी नहीं है कि जो वो प्रेशर में और बड़ी टीमों के खिलाफ बड़ी हिटें लगा ले, टीम को मतलब कि इस तरह के स्ट्राइक रेट से निकाले के मतलब कि 1 साइड मैच जिता दे। अभी हम यही ज़्यादा इसको खींचेंगे, मुश्किल तो है पावर प्ले में। जो हमने 3 विकेट गिराने के बाद फिर अगली टीम ज़्यादा प्रेशर में आ गया, लेकिन अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तो पहले ही प्रेशर में खेल रहा था, जिस तरह की फील्डिंग की है, जिस तरह की बॉलिंग की है। तो आप अभी ये कोशिश कर सकते हैं कि कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है जब तक लास्ट बॉल ना हो। अभी अगर उस्मान की अच्छी हिटें लगती हैं तो फिर हो सकता है कि हमको अच्छे जगह पे जाके स्टैंड करें, लेकिन अभी काफ़ी मुश्किल लग रहा है पाकिस्तान के लिए। एक क्विक मैं आंसर चाहूँगा डॉक्टर नुमान नियाज साहब का। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब ज़ाहिर है टीम सिलेक्शन पे सवाल तो उठेंगे, जिस तरह की हमने
भारत की तरफ से फास्ट बॉलर्स बॉल कर रहे हैं, अच्छा सीम हो रहा है, जो ओवरकास्ट कंडीशन भी थी, क्या एक रेगुलर फास्ट बॉलर के साथ जाना और 4 स्पिनर्स ले आना टीम के अंदर, आप समझते हैं कि बेहतर फैसला था या एक फास्ट बॉलर ऐड होना चाहिए था हमारे स्क्वाड के अंदर, हमारी जो है प्लेइंग 11 के अंदर? सवाल सबसे पहले तो लेट अस बी ब्लंट, शाहीन की जगह नहीं बनती थी। आप रेपुटेशन पे कब तक खेल सकते हैं? ठीक है, नंबर 1। तो अगर शाहीन की जगह आपने किसको रखना था? आपने नसीम को पहले खिलाया ही नहीं मैचेस। सलमान मिर्जा को आपने एक मैच खिलाया, उसके बाद आपने उसको रेस्ट कर दिया। वाई? सलमान मिर्जा में वेल हैव बीन बेटर देन शाहीन के, वो पेस वेरी कर लेते हैं ऐसी पिचेस पे। देन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास स्पिनर्स जो है, आपने उनकी यूटिलाइजेशन करनी थी। अगर आपने खुद बॉलिंग करनी थी सलमान ने, तो इसका मतलब है सलमान एक स्पिनर था, फिर साइम दूसरा था, फिर नवाज तीसरा था, शदाब चौथा था, उस्मान तारिक पांचवा था और छठा इब्रार था। 6 स्पिनर्स के साथ आप क्या बैलेंस लेके जा रहे हैं टीम का? आपके पास ऑलराउंडर्स, वो कंप्लीट ऑलराउंडर्स नहीं है। ऊपर से नवाज और फहीम हमेशा अंडर यूटिलाइज्ड रहे। सो आई पर्सनली फील के हमारी बैलेंस ही नहीं है टीम का। एंड देन जिस किस्म के शॉट्स खेल रहे हैं इन्होंने, वो बड़ी सही बात कर रहे हैं इरफान और तौफीक के, आप बिल्कुल प्रेशर्ड लग रहे हैं। ये पिचेस जो हैं वो इस तरह की हिटिंग के लिए है ही नहीं। यू कैन नॉट रेप्लिकेट कि वो जो ईशान किशन ने इनिंग्स खेली है, वो एक जनरेशनल टैलेंट है। और बाकी अगर आप देखें, उनको भी दिक्कत हुई है, उनके भी मिडल ऑर्डर को दिक्कत हुई है। जरूरी शॉट नहीं खेला, उसने वही खेली जहां आपने दिया, उसको आपने मौका दिया है। ईशान किशन से भी उसने उसने गैर जरूरी शॉट नहीं खेला कि वो जबरदस्ती वो ऑफ साइड के बाहर की उठी बॉल को वो मिड विकेट मारने की कोशिश कर रहा है, ऐसी उसने कोई कोशिश नहीं की। उसे बॉल जहां मिली उसने मेरिट पे खेली शॉट सारी, और ज्यादा हमारे बॉलर का कमाल था कि उन्होंने उस लाइन पे बॉलें कराई जहां उसे रन हमने दी हैं, उसको करवाई उससे। जी डॉक्टर साहब, मुझे नहीं समझ आई कि हम उसको विद इन द स्टंप्स, नहीं समझ आई कि हम ईशान किशन को विद इन द स्टंप्स। जी 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 सही है। मुझे एक मुख्तर ब्रेक लेनी है नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, मजीद डिस्कशन जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन। 176 रन्स के टारगेट को चेस करते हुए पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लड़खड़ा गई है भारत के खिलाफ, और 3 पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर में सलमान अली आगा, साइम अयूब और सलमान आगा और शहजादा फरहान ये पवेलियन की जो है तरफ लौट चुके हैं। और पाकिस्तान का जो स्कोर है वो 4 ओवर्स में 25 रन पाकिस्तान की तरफ से बनाए गए हैं और 3 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। एक भारत को अच्छा आगाज मिला है बॉलिंग में भी, जिस तरह उन्होंने बैटिंग में एक अच्छा आगाज किया था। आगे के हवाले से अब किस तरह से पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, बाबर आजम क्रीज पर मौजूद है, साथ उनके उस्मान खान हैं, जिनकी सिलेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी होती रही। आज उनके पास बड़ा ही अच्छा मौका है अपने नाकदीन के मुंह बंद करवाने के लिए। क्या कहेंगे आज, किस तरह की क्रिकेट खेलनी चाहिए? उस्मान खान के लिए कितना बड़ा मौका है अपने आप को मनवाने के लिए, तौफीक उमर साहब? बिल्कुल, अभी तक जो हमने देखा है कि हम लोग सिर्फ बाउंड्री की तरफ देख रहे हैं, हमारा स्ट्राइक रोटेशन की तरफ बिल्कुल वो जा ही नहीं रहे। देखें, आपको एग्जैक्टली ऐसा ही है, मतलब अगर आप जो है स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, प्रेशर आप पे आएगा। डॉट बॉल्स की परसेंटेज अगर आप अभी ये पावर प्ले में उठा के देख लें तो ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी डॉट बॉल्स खेल चुके हैं। तो ये चीज़ जो है, ये जब तक आप देखें, उनकी बैटिंग में फ़र्क ये था कि वो एक आध बाउंड्री लगती थी और उसके बाद वो स्ट्राइक रोटेट करके ओवर जो है 9 से 10 में फिनिश होता था। हम लोग क्या करते हैं, और ये अब से नहीं है, ये हम जो पिछले भी आप मैचेस उठा के देख लें, इवन एशिया कप में भी हम यही गलती कर रहे थे कि अगर हम एक आध बाउंड्री लगाते भी थे, उसके बाद फिर हमारा ओवर जो वो फिनिश होता था वो 6-7 पे ही होता था, क्योंकि उसके बाद फिर आप डॉट बॉल्स की आपकी परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी डॉट बॉल्स का प्रॉब्लम है यहाँ पे। देखें, स्पिनर्स जो है, ये जैसे जैसे बॉल थोड़ा सा पुराना होगा, यहाँ पे स्पिनर्स मुश्किल करेंगे। और दूसरा एक चीज़ आप और देखें कि यहाँ पे ये ग्राउंड भी बड़ा है, इसकी जो बाउंड्री है वो 80 मीटर की बाउंड्री है, यहाँ पे बड़ी हिट लगाना भी इतना आसान नहीं होगा। तो ये चीज़ माइंड में ज़रूर रखनी चाहिए कि हमें स्ट्राइक रोटेट जो है वो करनी पड़ेगी। उस्मान खान तो बड़े जरहाना मूड में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने बैक टू बैक 2 चौके जो है वो जड़ दिए हैं अक्षर पटेल को आते साथ ही। वही आप वाली बात है कि जो हमारे बैटर्स हैं वो ज़्यादा, उनकी यही तरजीह है कि हर बॉल पे बाउंड्री ही लगाई जाए, बाउंड्रीज लगा के ही ओवर में 8-9 रन तकरीबन बना लिए जाए। स्ट्राइक रोटेशन हमारा एक बड़ा पुराना मसला रहा है तौफीक उमर साहब, हम पिछले 3-4 टूर्नामेंट से यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि 120 जो है वो बॉलें होती हैं, उनमें से हमारी 40-50 बॉलें हम डॉट बॉल्स खेल जाते हैं। ये मसला क्यों एड्रेस नहीं हो पा रहा? देखिए, आइडेंटिफाई भी हो रहा है बार बार। ये तो चीज़ जो है ये ऑब्वियसली
ये तो हमारे जो कोचेज़ हैं उनको इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा। और अगर वो नहीं कोई ऐसे प्लेयर जो आपको वो नहीं अगर स्ट्राइक रोटेट में बेहतर हो रहे हैं वो, तो ऑब्वियसली फिर आप किसी दूसरे को लेके आएँ। आप क्यों, हम हर टूर्नामेंट में हम यही होता है कि जी सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, ये इसकी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, ये होना चाहिए, अब आगे से हम ये बेहतरी करेंगे। लेकिन जब फिर आईसीसी का या कोई बड़ा टूर्नामेंट आता है फिर हमें वही प्लेयर मिलते हैं। बाबर I think आजम 3 आजम बोल्ड हो भी- चुके हैं। पाकिस्तान के मायानाज बल्लेबाज बाबर आजम छक्का लगाने के चक्कर में, हालांकि ओवर में 9 रन पहली 4 बॉलों पर आ चुके थे, जरूरत नहीं थी गैर जरूरी तौर पर बाउंड्री लगाने की, वो सिंगल भी ले सकते थे। वही बात जो हो रही है कि जो है यहाँ पे स्ट्राइक रोटेट करना, सिंगल डबल करना, उस तरफ तवज्जो कम है और बल्लेबाज जो है पाकिस्तान के वो बाउंड्रीज की तरफ ही देख रहे हैं कि बाउंड्रीज लगाकर हम इस मैच को जो है वो इसमें कामयाबी हासिल करें। एक बहुत ही जो है खराब और एक गलत फ्लॉट पॉलिसी जो है हमारे बैटर्स की दिखाई दे रही है, हिकमत अमली नजर आ रही है कि छक्के चौके लगाने की तरफ वो देख रहे हैं। हालांकि 3 विकेट्स गिर चुकी हैं, यहाँ पे होना तो ये चाहिए था कि बुरी बॉल का वेट किया जाए, एक बाउंड्री ओवर की लग जाती है, बाकी आप 4-5 सिंगल डबल अगर आप लेते हैं तो ओवर का 9-10 रन आपको बिला वजह ही मिल जाएंगे। लेकिन जहां पे एक्स्ट्रा जाकर कोशिश की जा रही है कि बाउंड्रीज ही लगाई जाए, और बाबर आजम जिनके ऊपर आज बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, पाकिस्तान के सबसे तजुर्बाकार बल्लेबाज हैं, वो एक गैर जरूरी शॉट खेलते हुए बोल्ड हो चुके हैं। जी तौफीक उमर साहब, वही मसला हुआ जिसकी आप बात कर रहे थे। बिल्कुल देखिए, और अभी ये शॉट मतलब जरूरत नहीं थी इसमें, आपको 9-10 रन इस ओवर में ऑलरेडी मिल चुके हैं। आप उस्मान से, क्योंकि आप एक सीनियर प्लेयर हैं, आप अपने उसको स्ट्राइक रोटेट करके उसको चांस लेने दें, आप थोड़ा सा मैच को लंबा तो लेके जाएं। लेकिन ये चीज़ जो है ओबियसली अब बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमने जो बात की थी कि पावर प्ले जो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, लेकिन वो हमने अनफॉर्चुनेटली विकेट्स भी हमने गंवा दी हैं और उसमें रन्स भी नहीं हुए, उस पर रन्स भी नहीं हमने किए। तो आई थिंक कि अब जो है मुश्किल ज़रूर होगा, लेकिन वही क्रिकेट में आप कुछ भी नहीं कह सकते। कोई भी एक प्लेयर हमारा कोई ऐसी इनिंग्स खेल दे और मैच में हम वापस आ जाएं, यही अब होप फॉर द बेस्ट। अब तो सर चांस वाला मामला ही है, वो जो कहते हैं क्रिकेट बाई चांस है, तो बाई चांस वाला मामला ही है। हमने वो क्रिकेट नहीं खेली जो हमें खेलनी चाहिए थी। बड़ा मैच था, एक हदफ भी बहुत बड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई हदफ नहीं था, 180-190 तक भी चेज हो रहा है, हम देख रहे हैं वर्ल्ड कप के अंदर। लेकिन इस पे एकदम से हमारी टीम 175 के टारगेट के ऊपर ही बिल्कुल लड़खड़ा गई है और छक्के चौके मारने के चक्कर में हमारे खिलाड़ी पे दर पे जो है वो पवेलियन की तरफ लौटते जा रहे हैं। क्या कहेंगे इरफान भाई, गलती क्या हो रही है हमारे बल्लेबाजों से कि 4 हमारे आउट हो चुके हैं 34 पर 5 ओवर्स में? जो हम अभी बात कर रहे थे तफीक भाई, बारा गेम अवेयरनेस हम इधर बैठे हैं, हमें हर चीज़ नज़र आ रही है। आप डॉट बॉलिंग खेल रहे हैं, आप हर बॉल शॉट मारने की कोशिश कर रहे हैं, यही चीज़ है। आपने देखा होगा जैसे ही उनका शुरू में जब हमने बॉल की, पहले ओवर में उनका एक बैट्समैन आउट है, उसके बाद जब वो आए हैं शान किशन को वो ज़्यादा स्ट्राइक दे रहे थे क्योंकि उसकी ज़्यादा लग रही थी। उसने फिर वो देखा होगा आपने, उसने कितनी लंबी इनिंग्स खेली और वो पाकिस्तान के लिए अभी तक मुश्किलात का सबब बनी है। यही चीज़ होती है गेम अवेयरनेस, स्मार्टली जो प्लेयर होते हैं, ये इसी को कहते हैं कि जब उस पर प्रेशर आता है तो किस तरह वो अपने आप को उसमें बिल्ड करते हैं। तो यही चीज़ थी, आपको सिंगल डबल करनी चाहिए थी बाबर को, और उस्मान की लग रही तो आप उसको साथ लेके आए। तो जो हम इधर बैठे इतनी बातें कर रहे हैं या हम टीम सिलेक्शन की बातें कर रहे हैं, वो जो इतना 15 लोगों का स्क्वाड साथ गया हुआ है, तो उनको क्यों नहीं नज़र आता कि हमारे कौन कौन से एरिए हैं। आप हर मैच नहीं जीत सकते, जिस तरह आपने छोटी टीमों के खिलाफ खेल के ठीक है आपके आउट होते हैं, फिर मिडिल में आके कोई ना कोई रन कर जाता है, तो ये हर टीम नहीं करने देगी। जो टॉप की टीमें हैं 3-4, वो आपको आराम से मैच जीतने नहीं देंगी। आपको स्कोर करना पड़ेगा, आपको ग्राउंड में भागना पड़ेगा। आप 1-2 बाउंड्री लगाने के बाद आउट हो जाएंगे, या कोई आप सेफ कॉर्नर ढूंढेंगे, तो वो यहाँ पे इस तरह की टीमें हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वो आपको इजीली मैच नहीं जीतने देंगे। तो आप छोटी टीमों के खिलाफ कर सकते हैं। तो यही चीज़ होती है गेम अवेयरनेस, प्रेशर में किस तरह अपनी टीम को लेके चलना। ये बड़ी देर से हम बातें कर रहे हैं, हम इधर करेंगे, उसके बाद फिर अगला इवेंट आ जाएगा, फिर यही होगा। तो ये इस तरह सिस्टम हमारा कोई इस तरह का है कि हम कोई चीज़ चेंज करना ही नहीं चाह रहे हैं। जिस तरह अभी हम पीछे मैंने बात की थी मिडिल ऑर्डर, आप कभी ओपनर को मिडिल में खिला रहे हैं, जो मिडिल में है उनको आप ऊपर ले आते हैं। तो इसी तरीके से आप अब करते रहेंगे। आप देखना ये अभी सारे लीगों में जाएंगे, सारे ये जो बैट्समैन हैं या ओपनर, ये अपने उधर खेलेंगे। हमने फ़खर पीछे 3 मैच हो गए उसको बाहर बिठाया हुआ है। फ़हीम की हम बात कर रहे थे
कि मतलब अच्छा ऑलराउंडर है, ठीक है, उसने एक मैच जिताया बीच में आके Utilize नहीं कर रहे हम रन उसे करके, proper। तो हम जब बॉलिंग नहीं करवाए, हम एक प्रॉपर बैट्समैन डालें, क्योंकि फ़खर पीछे अच्छी परफॉर्मेंस करता आ रहा था। ठीक है, हमें पता तो होगा कोई बीच में कोई हिटर है, वो आएगा तो फिर मैच का पासा पलट देगा, लेकिन अभी तो हम देख ही सकते हैं साथ जहाँ बाउंड्री हो रही है, जहाँ वो कहते हैं डॉट बॉलें हो रही हैं, तो किस तरह हम बड़ी टीमों के खिलाफ जीतेंगे। और आईसीसी का इवेंट जीतने के लिए आपको सारे कॉर्नर फिल होने चाहिए। सही है डॉक्टर नुमान नियाज़ साहब, आई कैन फील कि आपका जो गुस्सा होगा, जो आपका एंगर है, वो मैं उससे फील कर सकता हूं कि आप तो बिल्कुल तपे बैठे होंगे। बाबर आजम ने जो शॉट खेली है, जो शॉट सिलेक्शन थी, और ऐसे मौके पर कि जब ओवर में 9 रन आ चुके हैं पहली 4 बॉलों पर, क्या जरूरत थी ये गैर जरूरी शॉट खेलने की, छक्का लगाने की कोशिश में वो अपनी विकेट गवा बैठे। आज उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन पर, वो तो थी कि इनको एंकर करें, साथ लेके चलें, पार्टनरशिप लगाएं अच्छी। समर इसमें 2-3 चीजें, कभी बात जी, हो डॉक्टर रही थी, तौफीक ने भी की कि आप भी कह रहे थे कि हम, अभी बात हो रही थी और तौफीक ने भी की कि हम लोग डॉट बॉल ज्यादा क्यों खेलते हैं। डॉट बॉल्स अब इसलिए ज्यादा खेलते हैं कि रोटेशन ऑफ स्ट्राइक के लिए आपको आपका डिफेंस बहुत तगड़ा होना चाहिए। नंबर 1, आपके आधी जो कोर है बैटिंग की, उसका डिफेंस है ही नहीं, और जिसका डिफेंस था उसको हमने कंफ्यूज कर दिया, वो बाबर आजम है। उसके बारे में मैं कुछ कहूंगा कि कुछ शायद लोग जालिम थे, कुछ सनू मरन का शौक थे। उसने अपनी गेम से हट के जब वो अपनी कंफर्ट जोन से निकल गया और उसके बाद उसने अवाई तवाई शुरू किया, और आज भी मेरी नहीं समझ आई, आज तो वो मौका था कि जहाँ पे वो अपनी इनिंग्स खेलता और लंबा लेके चलता। देन सेकेंडली जो भी आप एक तो ये हो गया डॉट बॉल्स वाला रोटेशन ऑफ द स्ट्राइक, फिर आपका स्किल सेट जो होता है, अगर वो तगड़ा होगा तो आप में सेल्फ बिलीफ होगा, सेल्फ बिलीफ होगा तो आपकी गेम अवेयरनेस होगी और आप आगे लेके चलेंगे। आई पर्सनली फील कि ये हमारा बहुत ही ज़्यादा फुकदान है। फिर ये आपने लीग की तरह आपने ऑलराउंडर्स भर लिए इस पाकिस्तान की टीम में, आपका क्योंकि कोच जो है वो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह पाकिस्तान टीम को चलाना चाहता है। हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर अगर हों तो फिर तो मैं खुश हूँ कि पूरा बैट्समैन हो या पूरा बॉलर हो, लेकिन बिट्स एंड पीसेस ऑलराउंडर्स के साथ आप आईसीसी टूर्नामेंट खेलने चले जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कहना नहीं चाह रहा था, सलमान अली आगा जो है वो ठीक है, उसने 3-4 कैमियो खेली, वो रेलेवेंट नजर आना शुरू हो गया। T20 से श्रीलंका से शुरू हुआ ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, लेकिन वो पावर प्ले में खेल रहा था। उसके बाद जो है उसने क्या करना था, अभी तक वर्ल्ड कप ही हैज नॉट बीन इन द रन्स। तो ये अगेन आपकी बात आती है। सो अच्छा, फिर स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग और स्लॉगिंग में बहुत फर्क है। आप स्लॉग करते हैं, आप स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग नहीं करते। ऐसा ही है। अब अगर आप इंडिया के बैट्समैन देखें तो उसमें तिलक वर्मा की रणजी ट्रॉफी में 50 की एवरेज है, इसका मतलब उसका डिफेंस भी बहुत तगड़ा है। उनमें एक सिर्फ एक्स फैक्टर है, वो सूर्य कुमार है कि वो 360 डिग्री खेल लेता है, उसकी गेम ऐसी है। फिर वो स्ट्रक्चर्ड पावर हिटिंग करते हैं, चाहे वो अभिषेक शर्मा ने बैक टू बैक 0 कर दिया, बट ईशान किशन ने आज आपको दिखाया कि आपने उसको लूज बॉल्स है उसे कैपिटलाइज फुली किया, और वो कहीं पे भी उसने मोमेंटम को नीचे आने नहीं दिया। और ये पिच इतनी आसान थी नहीं, दिस वॉज नॉट एन ईजी पिच, जहाँ पे गेंद पूरा बल्ले पे नहीं आ रहा था, लेकिन उसने आगे भी लेके गया, वो पावर प्ले से भी बाहर आया। सो दैट इज, उसने 88 में से 77 स्कोर उसका था। तो दैट इज हाउ यू प्लेड साइंटिफिकली। तो अनफॉर्चुनेटली एक तो हम मॉडर्न क्रिकेट के साथ सिंक्ड ही नहीं है, ना हमने कभी कोशिश की हम रेजिस्टेंस टू चेंज लेके आ जाते हैं, अपने सिस्टम में साइंटिफिक इंटीग्रेशन की नहीं है। अब ये जो अगर शहनशाह किसी और टीम में होता, जितना मर्जी बॉलर हो, उन्होंने इसको करना था बायोमैकेनिकली एनालाइज, और उसने कहना था बयान जाएं और अपना रिहैब करवाएं, क्योंकि आप अब हाइपर जो है मोबाइल कर रहे हैं अपने अपर लिम को, और आप कंपनसेट करने की कोशिश करते हैं, नी को थोड़ा सा बाहर निकालते हैं, रिस्ट पोजीशन की प्रॉब्लम आती है। अब क्या कर रहे हैं, अब रिहैब हो गए हैं, मेडिकल पैनल साइंटिफिक है ही नहीं, आप पुराने डॉक्टरों पे चल रहे हैं। अब बात होती है स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट की, अब बात होती है स्पोर्ट्स साइंटिस्ट की। ये जो ग्लेन फिलिप्स है, इसको रीमॉडल किया गया सुपरा फिटनेस के साथ। तो ये चीजें हम जब तक नहीं करेंगे तो फरारी को फिएट नहीं पकड़ सकती या सुजुकी नहीं पकड़ सकती ऑल्टो 800। so that you have to see disappointing दोस्तों, एक और बड़ा सवाल है, वो सिर्फ मेरे जहन में नहीं बल्कि बहुत सारे क्रिकेट फैंस के जहनों में है। फ़खर जमान जैसा एक ज़बरदस्त पावर हिटर, वाइट बॉल का एक ज़बरदस्त एक्सपीरियंस कैंपेनर, वो बाहर बैठा है। बात आप वाली है कि हम बहुत ज़्यादा ओवर रिलाई कर रहे हैं ऑलराउंडर्स के ऊपर। फहीम अशरफ टीम में एज अ बैटर खेल रहा है, वो एज अ बॉलर नहीं खेला, हमने उससे किसी मैच के अंदर कोई बॉलिंग करते हुए नहीं देखा। तो क्या फ़खर जमान को इस प्लेइंग 11 के अंदर नहीं होना चाहिए?
सर वो फखर को आप खिलाते या ना खिलाते, आप जो मर्जी क्वेश्चन करें कि वो नंबर 4 पे उसका जो है मैक्स चेजिंग ब्रिलियंट रिकॉर्ड है, कोई 150 का स्ट्राइक रेट है, वो ठीक है आजकल फ्लैट बैट नहीं कर पा रहा, रन्स नहीं कर पा रहा था रिसेंटली, बट इंडिया के अगेंस्ट वो आंखें बंद करके खेलता था इस 11 में। ही शुड हैव प्लेड अगेंस्ट इंडिया। सही है, ठीक हो गया। आपकी क्या राय है इस पे तौफीक उमर साहब? फखर जमान को आज की प्लेइंग 11 में होना चाहिए था या नहीं? जो फैसला है वो ठीक है बाहर बिठाने वाला? देखें, फ़खर एक ऐसा बैटर है जिसको, जो मैं समझता हूँ कि T20 में बाहर होता ही नहीं है समर, ठीक है। वो उसको आप चाहे उसको आप जो है चाहे ऊपर के 3 नंबर पे खिला लें, उसको 4 नंबर पे खिला लें, किसी भी नंबर पे खिलाएं, वो T20 में ऐसा प्लेयर है कि वो आपको 2 से 3 ओवर में मैच का पांसा पलट सकता है। आई थिंक कि वो मुझे समझ नहीं आ रही कि उसको क्यों बाहर बिठाया हुआ है। और दूसरा देखें कि आप ये भी देखते हैं कि कंडीशन क्या डिमांड कर रही है या दूसरी टीम के पास क्या। अब जैसे अक्षर पटेल है, आपके पास मिडल में कोई लेफ्ट हैंडेड है ही नहीं, आपका 8वें पे जाके फ़हीम अशरफ आता है, ठीक है। तो आपका एक, अगर आप 3 या 4 नंबर पे आपका आता है लेफ्ट हैंडेड आता है, ऐड करते हैं, तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, अगर आपका कोई लेफ्टी बॉलर दूसरी टीम के पास है, उसको प्रॉब्लम होगी। क्विक कमेंट इरफान भाई आपका, कि ये टू मच जो है ऑलराउंडर्स से हमने अपनी टीम का बैलेंस आउट नहीं कर दिया? नहीं, असल में देखा जाए ऑलराउंडर को हम किसी को कह ही नहीं सकते, किसी की ऐसी इनिंग्स ही नहीं है जिसने बड़ी टीम के खिलाफ पाकिस्तान का मैच जिताया हो। ये है कि आप छोटी यूएई, नेपाल, इस टीम के खिलाफ जीत के आप उनको ऑलराउंडर नहीं कह सकते। तो यही चीज़ है। बाकी फ़खर का तो बाहर बैठना मुश्किल ही था, जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि आंखें बंद करके उन्होंने आंखें बंद नहीं, आंखें खोल के आ रहा, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स को, हमारी जो मैनेजमेंट बैठी है उसे समझ आ रहा है। बिल्कुल इस पे बहुत बड़ा सवाल उठता है। बहुत ज़्यादा रिलाई करना ऑलराउंडर्स के ऊपर शायद ये टीम को काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित हो रहा है। वी अगेन विश गुड लक टू द ग्रीन शर्ट्स के वो आज का मैच जरूर जीतें। आज के शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।